जय मसीह की सभी को। आज का वचन देखेंगे हम प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय, उसकी 13वीं आयत से। पिसिदिया के अंत्योकिया में पौलुस उसके साथी पफुस से जहाज खोल के फिलिप्पी के पिराग में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़ के यरूशलेम को लौट गया। पिराग से आगे बढ़ के वे के अंत्योकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद आराधनालय के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा, हे भाइयों, यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर उनके और हाथ से सके करके कहा, हे इस्राएलियों और परमेश्वर से डरने वालों, सुनो। इन इस्राएल लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजाओं से निकाल लिया गया। वे कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा और काना देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश और 450 वर्ष में इनकी मीरास में रहकर दिया। इसके बाद उसने शमूएल भविष्यद्वक्ता तक उसमें न्याय ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बेनिय्याह के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसकी विशेष में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै के पुत्र दाऊद मेरे मन अनुसार मिल गया। वह मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु मसीह को भेजा, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इस्राएलियों में मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। जब यूहन्ना अपनी सेवा पूरी कर रहा था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वही नहीं, वरन देखो, मेरे बाद एक आने वाले जिसके पाँव की जूती भी मैं खोलने के योग्य नहीं। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्देश्य का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने उनसे पहचान और भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी, जो हर एक सब्त के दिन पढ़ी जाती है। इसलिए उसे दोषी ठहरा उन बातों को पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया, तो भी पिलातुस से विनती की कि वे मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विशेष में लिखी हुई सब बातें पूरी की, तो उसे क्रूस पे उतार कब्र में रखा। परंतु परमेश्वर ने उसे मरूह में से जिलाया, और वे जो उनके साथ गलील से यरूशलेम आए थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा लोगों के सामने। अब वे ही उसके गवाह है। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विशेष में जो बाप दादों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए भी पूरी की है, जैसे दूसरे वचन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। और उसके इस रीति से मरूहों में से जिलाने के विशेष में भी वह कभी न सड़े। उसने यूँ कहा, मैं दाऊद पर की पवित्रता अटल कृपा तुम पे करूँगा। इसलिए उसने एक और वचन भी कहा है, तू अपने पवित्र जन को शरण न देगा, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने स्वयं में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं। इसीलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसीलिए
इसी के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष ठहराए सकते हो, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहराते हैं। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो वस्कताओं की पुस्तक में आया है वह तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चिंतित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि यदि कोई तुम में से किसी चर्चा करे तो भी कभी विश्वास ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें यही बातें फिर सुनाई जाए। जब सभा उठ गई तो यहूदियत में आए हुए भक्तों में से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। आमीन।